नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें अपने व्यक्तित्व को महान बनाने के लिए, अपने आप को एक नई सफलता दिलाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ जरूर बताते हैं। और आज चर्चा है क्रिया की। जो आप काम करते हैं वो काम कॉमन है कि अनकॉमन है, आपकी चॉइस क्या है? आप कॉमन चीजों के लिए आकर्षित हैं या अनकॉमन चीजों के लिए? अगर आप कॉमन चीजों को लेकर के अट्रैक्टेड हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपका व्यक्तित्व कॉमन है। काम वो करें जो कभी किसी ने सोचा ना हो। जो लोग भेड़ चाल के काम करते हैं वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। हो भी जाएं अगर सक्सेसफुल तो भी वो लोग ज्यादा दिनों तक सक्सेसफुल नहीं होते। जो सब कर रहे हैं वो आप ना करें, आज की नीति का विषय है। जो सब कर रहे हैं वो आप ना करें, जो कोई नहीं कर रहा हो वो आप करें। कुछ ऐसा करें जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो। और वहां तक सोच ले जाने के लिए आपको वैसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वैसी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं वैसा अपना व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते कॉपी कैट। कॉपी कैट इन्हें जो अच्छा लग गया वो अपना कर लो, उतार लो, छाप लो। लेकिन ऐसा कॉपी कैट करने के बाद आपको लाइफ में जो भी सफलता मिलेगी वो उस व्यक्ति के लिए डेडिकेटेड कर दी जाएगी कुछ प्रतिशत में, जिससे आपने उस चीज को कॉपी किया है। सोचिए, एक मिनट के लिए सोचिए। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो डिजाइनिंग करते हैं कपड़ों की, ज्यादातर लोग उन कपड़ों की कॉपी करते हैं। तो जो कॉपी कर रहा है वो बिजनेस तो कर सकता है लेकिन कोई अलग अपनी एक अलग आइडेंटिटी नहीं बना सकता। जो सब कर रहे हैं वही आप करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप कुछ ऐसा करो जो कभी कोई सोच ही ना पाया हो। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिखाया तो मानना कि आपने कुछ अलग से किया है। वही सब घिसी पिटी जिंदगी चल रही है। आप लोगों की भाषा में कहूं तो सभी लौकी गिलकी बनाने में लगे हैं, किसी को भरता बनाते नहीं आता। सब्जियां तो वही हैं जो बाजार में मिलती, सब्जियां अलग से कहां से लाएंगे? लेकिन आपके पास वैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वैसा कुछ आपके पास अलग से होना चाहिए। स्वाद व्यक्ति आपके पास चल कर क्या है। जैसे एक व्यक्ति पानीपत से बेचता है गुपचुप, तो वो आटे की बनती है, पानी में अमचूर डलता है, मसाला जीरा मन डलता है। उसने ऐसा क्या डाल दिया कि उसकी स्वाद से आकर्षित होकर के आप लोग बार बार जाते हो? बताओ, उसने कुछ तो अलग किया होगा, तो उसका नाम हुआ है। आपको भी कुछ अलग से करके रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको कोई भी काम आप करो उसको एक नेक्स्ट सेकंड माइंड से करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पुरुषार्थ भी अधिक करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अपनी सोच को थोड़ा वास्ट करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे ठीक है, जिंदगी चल तो रही है, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? जिंदगी चल तो रही है, जिंदगी चल रही है, लेकिन ये सोचो तो कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा, एक बहुत कॉमन से एक बिजनेस की बात करता हूं, सब्जी वाला। जो एक व्यक्ति जो ठेले में सब्जी बेचता है, कॉमन बिजनेस है। अगर आपसे कोई बोले कि सब्जी का बिजनेस कर लो, अरे मैं सब्जी वब्जी का बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करूंगा, मैं गोल्ड ज्वेलरीज का बिजनेस करूंगा, मेरे पापा बहुत बड़े पैसे वाले, मैं तो रियल एस्टेट का बिजनेस करूंगा। अगर कोई
बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो उस सब्जी के बिजनेस को भी उस लेवल पे ले जाएगा कि वो एक ब्रांड बन जाए। आप देखो जो बहुत बहुत सारी कंपनी जो केवल डिलीवरी का काम करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। आपने बोला कि हमको एक किलो सर्फ चाहिए, 1 किलो में डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, तो 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर वो लेकर के आपके घर तक देके चला जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। उतने से में वो लाखों करोड़ों रुपए दिन कमा रहा है। उसने कुछ डिफरेंट किया है, कॉन्सेप्ट लाया है। आप क्या लाए हो? कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी बच्चा पहली नजर में बिजनेस करने का सोचता है या अपने करियर को बनाने का सोचता है, सबसे पहले उसका माइंड उसको कंफर्ट जोन में ही लेके जाता है। जैसे किसी को 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट लेना है, तो वो सोचता है कि यार बायो ले ले, नहीं यार बहुत कठिन है, रहने तो दो यार। चलो पीसीएम ले लेते, नहीं नहीं यार बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत कठिन है, रहने दो, छोड़ो यार। चलो यार कॉमर्स ले लेते हैं, उसमें मैथ्स ले, नहीं यार छोड़ो यार बहुत कठिन है मैथ्स यार। चलो एक काम करो प्लेन कॉमर्स ले लेते हैं, नहीं यार छोड़ो यार बहुत कठिन। जो बच्चा कंफर्ट जोन में था वो सोचता है चलो यार कौन कॉमर्स ले, छोड़ो कॉमर्स भी नहीं लेना, कठिन है। फिर सोचता है चलो आर्ट्स ले लेते, वेरी इजी। फिर वो करते करते कंफर्ट जोन में जाते जाते वो कहीं ना कहीं खुद की कैपेबिलिटीज को खो देता है। क्यों ना हम अपने आप को बिल्डअप करें, जो सब कर रहे हैं वो आप ना करें, कुछ ऐसा करें जो किसी ने सोचा ही ना हो। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई के लिए चूज करता है तो कंफर्ट जोन में जाता है, जब कोई बिजनेस की ओर जाता है तो कंफर्ट जोन की ओर जाता है कि सबसे इजी बिजनेस कौन सा है वो कर लो। किसी कंपनी की C&F मिल जाए भाई यार, तो कुछ नहीं करना, बैठे बैठे माल बेच लेंगे। फिर अगर उसको ऑप्शन मिले तो यार वो दादा का बिजनेस है वही अपन कर लें। तो कंफर्ट जोन में मत जाओ, आपकी कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है और उस कैपेबिलिटी को बाहर लाओ। एक इजीनेस की जो लाइफ होती है वो किसी काम की नहीं होती, बिजीनेस की लाइफ काम की होती। मैं तो कठिन काम की ओर जाता हूं। कठिन काम को करने से बहुत फायदे हैं, आपको कुछ नया सीखना पड़ता है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब आप कुछ नया सीखने का काम करते, कोई बड़ा पुरुषार्थ करते, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता भी है। अच्छा देखना, आप बहुत सारे लोग आप लोगों में से प्रोफेशनल होंगे या जो सुन रहे हैं आईटी कंपनीज में या किसी और कंपनीज में, कुछ लोग ऐसे देखे मैंने जिनको बस सैलरी से मतलब है, काम से कोई मतलब नहीं। सर सैलरी मिलती रहे, भले वो चैट जीपीटी से या फिर फ्रीलांसिंग करके काम पूरा करवा ले, लेकिन उसको तो बस जॉब चाहिए, पैसा चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा कि उनको जॉब चाहिए वो वाली, पैसा कम मिलेगा चलेगा लेकिन कुछ सीखने मिले। अगर सीखने मिले तो बात है। आप अपने जीवन को सीखने वाले तत्वों से जोड़े। साधु बनने के बाद जो सब साधु कर रहे हैं वही आप करोगे। करना तो वही है, 28 मूल गुण वही है, चर्या वही है, एक बार हार लेना है, केस लॉन्च करना है। लेकिन इन व्रतों में भी आपकी वृत्ति कुछ ऐसी रहे कि लोग अलग से ही आपके पास आए। और ये प्रयास आपका निजी प्रयास होना चाहिए। बड़ा नाम, बड़ी पहचान कुछ हटके करने से मिलती है। बात समझना, बड़ा नाम और बड़ी पहचान जिसको भी मिलता है कुछ हटके करने से तो मिलता है। अब जैसे वर्तमान में एक भूत चल रहा है, मैं भी क्रिकेटर बनूंगा, मैं भी क्रिकेटर बनूंगा, बन सकते हो आप, नो डाउट। लेकिन आप देखो कि आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वक्त भी चला जाए और करियर भी चला जाए। अगर आप मानते हो कि आप में वो पावर है और आप में वो कैपेबिलिटी है कि तुम टीवी पर नहीं लोगों के दिल पर आ सकते हो, तो उतरो, कौन मना कर रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि यार बहुत बढ़िया है यार, टीवी पे भी आ जाएंगे, पैसा भी मिल जाएगा, ऐड भी मिल जाएगा, अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, मजा नहीं लाइफ। गलत फहमी में हो।
हर फील्ड में कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है और हर फील्ड में सक्सेस भी है। अच्छा, दुनिया का कोई एक ऐसा काम बताओ जिसमें पैसा ना हो, नाम ना हो। हर, आप सोचिए, हर फील्ड में नाम है, पैसा है। तबला बजाने वाले करोड़पति अरबपति हो गए, पेंटिंग कर करके लोग नामी गिरामी हो गए। एक गाना गाते हैं 5 करोड़ रुपए, 3 मिनट का गाना और 5 करोड़ रुपए। ऐसे भी लोग हैं, आपकी सोच नहीं जा पाई है, वो 100 मीटर दौड़ते हैं, गोल्ड मेडल ले आते हैं, जीवन भर के लिए पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री। आपने उस ओर सोचा नहीं है, आपने उस ओर सोचा नहीं। अगर आपका बच्चा एथलीट बनना चाहता है, तो अगर जैन का बच्चा बनना चाहता है, तो उसके पिताजी बोलेंगे फालतू के काम, ये कोई रोड में दौड़ने के लिए तुम पैदा हुए हो क्या, दुकान में बैठो। नहीं, उसको एक बार अपना जुनून पूरा करने का अवसर दो, लेकिन एक एज तक, उसके बाद नहीं। एक एज तक, उसके बाद आपको लाइफ की ओर आना ही पड़ेगा। कुछ हटके करोगे तो नाम और पहचान मिलेगा। मैं बहुत छोटा था, मुझे एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद है, पहले मैंने कहा है लेकिन आज फिर कहता हूं। पहले की जो लेडीज थी, अब आज की लेडीज की बात नहीं करते, पहले के जो वो लेडीज थे वो किटी पार्टी नहीं करते थे, मंदिरों में महिला मंडल मिल करके कुछ खाना बनाना प्रतियोगिता, 1 मिनट कार्यक्रम, ऐसे कुछ करते थे। मैं छोटा था, 10 साल का, और मुझे उस प्रतियोगिता में ले जाया गया एज अ हेल्पिंग हमारे घर से, कि बेटा तुम सामान लगेगा तो बार बार घर से तुम ले आना। मैंने कहा ठीक है चलो, जो बनेगा अपन को खाने मिलेगा। अपन तो ये सोच के चले गए। वहां गए तो जिन्होंने डिश सोची थी, उन्होंने सोचा था कि मटर के परांठे बनाएंगे और पुदीना जो होता, पुदीना फ्लेवर का बनाएंगे, ऐसा सोच करके उन्होंने उसमें मटर उबाले। अब मटर उबालने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने मटर उबालने रख दिए, आप जैसे ही 2 सीटी जितनी भी उन्होंने बोली हो, बंद कर देना। मैंने कहा ठीक है। अपन बच्चे तो बच्चे, अपन यहाँ वहां देखने में लग गए, तो जितनी सीटियां उन्होंने कही थी उसकी डबल हो गई। अब वो जो मटर था उसका तो, मटर तो इतना ज्यादा वो उबल गया मटर की, वो तो बिखरने सा लगा। लेकिन जो प्रतियोगिता में था व्यक्ति, वो हारा नहीं, हताश नहीं हो, क्योंकि टाइम तो उतना ही था। उसने कहा कि स्टॉल नंबर 5 है उसका, तो जब जज चेक करने आएगा तो 5वें नंबर पर रहेगा। तो वो घबराया नहीं। उसने क्या किया, वो उसने मेरे से कहा कि जा बेटा चीनी लेके आ। मैं घर पे दौड़ के गया, चीनी ले आया। जो मटर थे उसका उसने बर्फी बना दी, एक मटर की बर्फी, मटर का हलवा, और ऊपर से बढ़िया बादाम किशमिश लगा करके। तो वहां जितने लोग थे, किसी के मन में आइडिया है ही नहीं कि मटर का हलवा भी बन सकता है। उसने मटर की बर्फी बना दी, मटर का हलवा बना दिया। अब आप सोचो कि परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन वो जो सामने वाला व्यक्ति था उसने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी थी, आपके पास नहीं है। कहते हैं कि दूध फटने पर वही परेशान होता है जिसको पनीर बनाते नहीं आता। आप अपने आप को कुछ क्रिएटिविटी से जोड़िए, और जो परिस्थिति आपके सामने आ रही है वो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के ही आएगी, कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव ही देगी। हर समस्या के पीछे एक बहुत बड़ी सफलता है, बस आपके पास समाधान होना चाहिए पर्दा हटाने का। आप लोग उन्हीं कंफर्ट जोन की चीजों में उलझ के रह जाते हो, खत्म। आप जाकर के देखो, जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं वहां बहुत कम बच्चे अप्रोच करते हैं। क्यों? उनको पता है कि अपने बस का नहीं है, तुम्हारे बस का है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हमको याद नहीं होता। मैं एक बात कहता हूं ना, कहना नहीं, आप लोग सोचना कि बोले याद नहीं होता, तो तुम जब कभी विदेश घूमने गए थे तो वहां की गलियां याद हैं, है ना? और आप, कोई लेडी बोले कि हमें याद नहीं होता, तो घर पर रखा गेहूं दाल चावल जीरा नमक कितना कहाँ कहाँ रखा है, उसको तो रात को आंख बंद करके भी वो कमरे में जाके चाय बना के आ जाएगी। तो कौन कहता है कि याद नहीं होता? याद तो होता है, आप करना नहीं चाहते। आप लोग कुछ हटके काम कर सकते हो, बस आप करना नहीं चाहते। जिस दिन आपके माइंड में आ जाएगा कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया,
आप बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएंगे। बस इतना ध्यान रहे, रास्ता भी सही हो, काम भी सही हो। नहीं तो आप बोलो मुझे तो कुछ हटके करना है, तो मैं तो अपना घर बेच करके जुआ खेलूंगा, IPL चल रहा है। नहीं नहीं, हटके नहीं है ये, आपको हटा देगा, लाइन से ही हटा देगा। पिताजी की 70 साल की कमाई बेटे ने एक दिन में गवाई। नहीं, ये नहीं, ये हटके नहीं है, ये तो हल्के लोगों का काम है। ये हटके नहीं, हल्के लोगों का काम है। इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, बड़ा नाम और बड़ी पहचान कुछ हटके करने से ही मिलती है। भेड़ चाल में चलोगे तो भेड़ बकरी कहलाओगे, हटके काम करोगे नया नाम पाओगे। कहते हैं कि जो कंफर्ट जोन में जीते हैं ना, वो प्रयास करते हैं कि ऐसी रेस में दौड़ूं जहां कम पुरुषार्थ में बड़ी सफलता मिल जाए, कम पुरुषार्थ में बड़ी सफलता मिल जाए। मैं कहता हूं कि चूहे की रेस में दौड़े तो जीत के भी चूहा कहलाओगे ना, शेर की रेस में दौड़े तो हार के भी शेर कहलाओगे। शेर बनने का पुरुषार्थ करो, शेर बनने का पुरुषार्थ करो। वो चूहों वाले काम बंद करो कि सभी वही कर रहे हैं हम भी वही कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बिजनेस हल्का होता है, बस आपको अपनी दृष्टि बदल के करना है, आपको कुछ हटके करना है। लोगों के पास टाइम नहीं है, 2 मिनट में रेडी टू ईट चल रहा है बिजनेस, अच्छा है खराब उससे कोई मतलब नहीं, बिजनेस चल रहा है ना। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन को कुछ हटके क्रियाओं से जोड़ें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामान्य जीवन जीते जीते आप इस विशेष मानव पर्याय को व्यर्थ कर दें। जो कुछ भी करें कुछ हटके करें। कुछ दिन बाद आपको मेरी बात समझ में आएगी, जब आपको सक्सेस तो मिलेगी लेकिन कुछ समय के लिए मिलेगी। जो हटके करते हैं उन्हें लंबे समय के लिए सक्सेस मिलती है। लोग एप्रिसिएट भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं और आइडल भी बनाते हैं। तो अगर आप किसी के आइडल भी बनना चाहते हैं तो कुछ तो हटके करना पड़ेगा। और ये ना सोचे कि मैं उम्र में छोटा हूं, उम्र का तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। उम्र का तो आपके दिमाग से लेना देना है, तरक्की का आपके दिमाग से लेना देना। तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, आप कितने क्रिएटिव हो, अपने जीवन को क्रिएटिविटी से जोड़ें। जो कुछ भी करें थोड़ा हटके करें, ताकि नाम भी मिले, पहचान भी मिले और आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी हो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।